उस बच्चे का एक बार बाजू टूट गया और उसने बताया भी नहीं कि उसका बाजू टूटा हुआ है। तो जब घर गया तो वो देखा बाजू टूटा और उसके मतलब इस डर से कि मेरी मामा मुझे मारेंगी, तो वो उस बाजू की पेन उसको लाइक फील ही नहीं हो रहा कि पेन ही नहीं फील हो रही है। एंड देन इवन स्टिल के अब तो ही इज़ ग्रॉन अप, लेकिन ये कि अभी भी अगर वो लिख रहा है तो इज़ नॉट राइटिंग करेक्टली। वो बी को डी लिख रहा है, सी को उल्टा लिख रहा है, एस उल्टा लिख रहा है, हालांकि वो अच्छा खासा अब तो खैर ही हैज़ ग्रॉन अप। तो ये क्या केस होता है? ये ADHD है, क्योंकि जब आप ADHD को प्रॉपर टाइम पे चेकअप नहीं करवाते, डायग्नोज नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, तो फिर डिसलेक्सिया, रीडिंग और राइटिंग डिसऑर्डर्स ये बच्चे में आने लगते हैं। अक्सर बोर्ड पे जो ADHD बच्चा स्पेशली वो बोर्ड पे देखेगा कि जैसे लिखा होता है कि अबाउट, तो उसे लगेगा अडाउट, यानी ब को वो ड पढ़ लेगा, ठीक है। इसी तरह D को B पढ़ेगा, C को उल्टा लिखेगा, 5 को उल्टा लिखेगा, और 5 को पढ़ने में भी मसला आएगा, उसे लगेगा जैसे S लिखा हुआ है, S को वो 5 पढ़ेगा। यानी ये ADHD जो है, इसमें फोकस प्रॉब्लम है, इन अटेंशन में ये सारे सिम्टम्स आते हैं कि ये बोर्ड से चीज़ों को करेक्टली पिक कर पाता है कि नहीं। तो बहुत सारे देखे जाते हैं पेशेंट्स जिसमें बच्चे रिपोर्ट होते हैं कि ये ब को ड लिखता है, ड को ब लिखता है, ये C को भी उल्टा लिखता है, और ये D को भी कभी कभी उल्टा लिखता है।